एक बार फिर तशरीफ़ लेके आया हूँ एक नए कंटेंट के साथ। एक सनातनी का हज़रत वाला से सवाल ये है कि वो सवाल ये कर रहा है भक्ति के ऊपर कि भक्ति किसी चीज़ की हो, उस पर यह गुमान होना चाहिए कि भक्ति हमारी किस दर्जे की है, भक्ति हमारी किस पाए की है, किस मजबूती की है। सवाल ये है। लिहाजा भक्त होना किसी चीज़ का, तो भक्त होना किसी चीज़ का वो अलग है, लेकिन भक्त जो है किसी चीज़ का, वो भक्त माने रखता है कि इसका दिल कैसे लगा है, इसकी भक्ति कैसी, उस सिलसिले में बताया जा रहा है। तो उस पर हज़रत ने कहा कि वो फिर आगे ये भी कह रहा है कि मूर्ति पूजा के सिलसिले में, तो हज़रत ने उसको ये कहा है कि ठीक है, आप इसको छोड़ें, पहले हम इसको बता दें कि भक्ति क्या है। पहले इस सवाल को आपको हम देते हैं, लिहाजा आप देखें, बहुत मज़ेदार होगी। मैं आपसे बात करूंगा। सनातन के अंदर सर भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, इन 4 चीजों पे फोकस होता है और भक्ति के अंदर पूजा आती है सर। तो मेन भाव होती है सर भक्ति। भक्ति आप काले पत्थर के ऊपर करें, काले लिंग की फोटो देख के करें, किसी देवी की देवता पे करें, या काबा को देख के करें, या किसी दीवार के आगे खड़े होके करें, इट इज पहला तो सवाल ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है सर मेरी निगाह में। मैं अपने पॉइंट रखता हूँ, आपके एंगल से नहीं। कि सवाल ही बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, क्योंकि पूजा सलात का जो मतलब है वो भाव और भक्ति से होता है सर। भाव और भक्ति में आप उल्टे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, नीचे झुक के कर रहे हैं, पत्थर के आगे कर रहे हैं, देवी के आगे कर रहे हैं, ये सवाल ही बड़ा बेनाम, पहली लेवल पे तो ये बड़ा बेमानी सवाल होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप अल्लाह को करते रहें, खुदा राम को करें, कृष्णा को, इट इज यूजलेस एंड इमटेरियल। तो भक्ति के अंदर सर सबसे पहली चीज दी जाती है कि भाव। अगर आपका भाव जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उसके प्रति समर्पित है और आप उसको ध्यान में लगाते हैं, तो पहली चीज तो भक्ति वहां से स्टार्ट होती है। नंबर 2 आपका पॉइंट था कि क्या मूर्ति पूजा या फिर हम एक पॉइंट को ले लेते हैं भक्ति वाले को, ताकि फिर हाँ, बीच में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कन्वर्सेशन बिल्कुल लॉस ना हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल आपने कहा भाई भक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज के सामने भक्ति कर रहे हैं, दीवार के सामने, दरख्त के सामने, के पत्थर के सामने, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आप भक्ति किस चीज के सामने कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि किसकी कर रहे हैं। ठीक सर है, तो इसमें भी एक पॉइंट है। किसके सामने और किसकी में फर्क। हीलर भाई उनको बिल्कुल इंटरप्ट ना बिल्कुल सर, कीजिएगा, आपका हमने सवाल आपको है। इसके तसल्ली से अलावा सुना एक है। और चीज है सर, हीलर भाई, किस हीलर लिए भाई, कर रहे हैं, हीलर ये भी भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट हीलर सवाल। भाई, हीलर भाई सुन लें। आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, हमने किसी ने भी नहीं किया, हमें भी बड़ी आपत्ति थी आपके पॉइंट्स पर। कंप्लीटली उनको सुन लीजिए। थैंक यू जी। ठीक सर। तो नहीं, मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये कर दें, ये साबित करें कि नहीं भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिसकी भी हो, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो, बात जिसके सामने की नहीं हो रही है। अगर आप इसको मानते हैं तो फिर इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इसको तस्लीम करते हैं? सर इसमें मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ। जी भक्ति क्यों होनी चाहिए, पहला सवाल आता है। आप भक्ति करते ही क्यों हैं जी, पहला सवाल इस पे आता है। इसके भी बड़े प्रकार होते हैं कि मैं भक्ति अपने किसी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के नहीं लिए नहीं नहीं, करता वो हूँ, एक मैं अलग, देखिए वो एक अलग दिशा में बात चली जाएगी। हम सिर्फ इस पर रहना चाहेंगे कि एक आदमी भक्ति कर रहा है। मैं तस्लीम कर रहा हूं कि जिस मकसद से भी करें भक्ति करनी चाहिए, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं थोड़ी देर के लिए। इसमें सर, लेकिन पॉइंट मैं 2 चीज में जी, जी, सॉरी मैंने पॉइंट आपको सिर्फ टोका ये है सर, कि आप आप कंप्लीट क्या कीजिए। भक्ति किसी भी चीज की कर सकते हैं, आपको मुकम्मल राइट है, या कुछ लिमिटेशंस हैं? सर इस पे मैं आता हूँ। देखिए सनातन के अंदर भक्ति की कई सारी परिभाषाएं हैं। जैसे सर ये कह रहे थे कि कभी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कई युगों में भक्ति का वर्णन है। सतयुग के अंदर 33 कोटि देवताओं का भक्ति हुआ करती थी। जब राम आए थे तो उन्होंने खुद शिवलिंग बना के शिव की पूजा करी थी, शिवलिंग की पूजा करी थी। तो मूर्ति पूजाओं का और देवी देवताओं की पूजा का हमारे यहाँ पे कई तरह से वर्णन रहा है कहीं पे। और इस इससे इससे कलयुग के इनकार नहीं अंदर है मेरे भाई, इससे इनकार नहीं है कि आपके यहाँ उसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता, इससे इनकार नहीं जी है। पॉइंट जी सिर्फ एक लॉजिकल रैशनल ग्राउंड पर, अभी थोड़ा स्क्रिप्चर्स को अलग रख दीजिए, ठीक है, भूल ठीक जाइए है कि ठीक है राम ठीक जी है। ने क्या कहा, थोड़ा अलग रख दें। रैशनल ग्राउंड पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने ये मान लिया कि इंसान के अंदर भक्ति होनी चाहिए, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर रहे हैं, अब सवाल यहां पर ये होता है किसकी भक्ति होनी चाहिए। क्या किसी की भी हो सकती है, या कुछ लिमिटेशंस उस पर होनी चाहिए कि नहीं इसकी हो सकती है उसकी नहीं हो सकती, या बिल्कुल किसी की भी सर। हो सकती है? देखिए सर, इसमें क्या है सर, देखिए हमारा जो मानना है कि जो ये निज़ाम है ईश्वर का, वो ईश्वर ने बड़े एंगल्स में जैसे एक समझ लीजिए एक सरकार का निज़ाम होता है, उसमें एक मिनिस्टर होते हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वॉर मिनिस्टर हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट्स बँटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ़ को जी रहे हैं और आप उसके अंदर थोड़ा परेशान होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप उसमें कुछ देवी-देवताओं की भक्ति करते हैं। उसका हमारे यहाँ ऋग्वेदा में भी आवाहन का प्रोविज़न है। और
अगर सपोज हमारे को लड़ाई पे लड़ने जाना है, जैसे हमारे यहाँ राजा लड़ाई करा करते थे, तो उनको शक्ति की जरूरत हुआ करती थी, तो वो शक्ति की देवी की आराधना करके उसकी पूजा करते थे। उस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, ना उन्हें जन्म जन्नत जाना था, ना स्वर्ग नरक में जाना मैं था। इसी सवाल को यहाँ लेता हूँ। देखिए, मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अलग-अलग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? मसलन हम मोदी सरकार को ले लेते हैं कि भाई उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक उसमें इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज अलग-अलग हुकूमत के अंदर क्रिएट होती हैं, वो इसीलिए होती है ना कि भाई एक बंदा जो हुकूमत को लीड कर रहा है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो सारे काम नहीं कर सकता। तभी तो उसने मिनिस्टर्स बनाए हैं इतने सारे। भाई वही अगर डिफेंस भी देखे, वही इंटीरियर सिक्योरिटी भी देखे, वही एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखे, वही फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे, वही फाइनेंस भी देखे, तो वो कैसे करेगा काम? तो वो तो लीड नहीं कर सकता। इसलिए डिपार्टमेंट बन गए ना अलग-अलग। जी, कुछ बात में इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या क्रिएटर को, कि जो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, क्या हम उसको ऐसा समझ रहे हैं इंसानों की तरह कि जिसके पास लिमिटेड पावर है? अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस है ना? नहीं सर, नहीं, आपने इक्विवेलेंस जो दिया वो हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को लेके आगे आपकी बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे क्रिएटर जिसको सुप्रीम पावर माना जाता है, जिसे ईश्वर माना जाता है, उसकी पूजा जो है हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेज की पूजा है। जैसे हमारे यहाँ जीवन में 4 पार्ट में बांटा गया है, अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष के उसमें। तो जब हम काम और धर्म के जीवन यानी 25 से 50 साल के जीवन में जब अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट होती है। मटेरियल वेलबींग इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, वेल्थ, गुड फैमिली, गुड रिलेशनशिप्स। तो इस पीरियड के अंदर हमारे को एम्फेसिस दिया जाता है कि आप डायरेक्ट मिनिस्टर जो इंचार्जेस हैं उनसे करके आप अपने जीवन को वेलबींग की तरफ लेके जाइए, और भक्ति की भावना से आप, क्योंकि हमारे एक चीज और है कि अल्टीमेटली जो सारे तत्व हैं हमारे यहाँ, तो शायद एक बार मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था शायद, कि हमारे यहाँ पे आप जब गुरु की पूजा भी